गुड आफ्टरनून बच्चों। आज 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल करंट पार्ट 6 एक छोटा सा टॉपिक बचा है, लेकिन है बड़ा छोटा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड। जो स्टूडेंट इसको पढ़ना नहीं चाहता या पढ़ना ही नहीं चाहता वो जरूर इस टॉपिक को पढ़ेगा। तो ये आज का टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोड। वर्णकोड इस टॉपिक का नाम है कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोड। अगले दिन बोलेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? देखिए, कार्बन का जो प्रतिरोध बनाया जाता है तो इस तरह से बनाया जाता है। ये आपका कार्बन का एक प्रतिरोध इस तरह से बेलनाकार आपका होता है। इसमें आपकी वलयाकार 4 पट्टियां लगी होती हैं। इसमें वलयाकार 4 पट्टियां लगी होती हैं बच्चों। ये रंगीन होती हैं, इसको हम इस तरह से शेडेड कर दे रहे हैं। तो एक पट्टी आपकी ये हो गई। इस पट्टी का नाम है स्मॉल ए, और इसी के बगल में दूसरी पट्टी भी होती है। एक पट्टी और हो गई, इसका नाम हम रखते हैं स्मॉल बी। 2 पट्टी हो गई। ठीक है बच्चों, इसको समझने का प्रयास आप लोग करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मजा आप लोगों को आएगा। और तीसरी पट्टी है आपकी AC, इसको भी सेट कर दीजिए। ABC और ये तीनों पट्टियां तो एक पास पास होती है। जो चौथी पट्टी होती है इन सब से दूर होती है। इस तरह से पट्टी तो भी होती है, लेकिन इन सब से क्या होती है? दूर होती है। ये आपकी कुल कितनी पट्टियां हो गई बच्चों? 4 पट्टियां हो गई, ABCD। ठीक है ना? अब इस तरह से इसमें से वायर लगे होते हैं। तो ये है कार्बन प्रतिरोध। इसमें 4 पट्टियां होती हैं। A और B जो पट्टियां होती हैं वह प्रतिरोध के आंकिक मान का प्रथम सार्थक अंक और द्वितीय सार्थक अंक को प्रदर्शित करती हैं, जबकि ये C जो होता है वह 10 पर घात को प्रदर्शित करता है, और आपका D जो होता है वह वास्तव में इसके सहनशीलता को व्यक्त करता है। तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये आपका है कार्बन प्रतिरोध का प्रथम सार्थक अंक। ठीक बच्चों? और B क्या है? कार्बन प्रतिरोध का द्वितीय सार्थक अंक।
और सी क्या है? कार्बन प्रतिरोध का 10 पर घात। और डी क्या व्यक्त करता है? प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता। कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता, सहनशीलता। ठीक है बच्चों ना? तो कोई अगर आपसे पूछे कि ए बी सी डी ये जो पट्टियां लगी हैं वह किस कलर की हैं, तो कलर के मामले में तो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन ये क्या है? कार्बन प्रतिरोध का जो आंशिक मान होता है उसका प्रथम सार्थक अंक है। बी क्या है? कार्बन प्रतिरोध का द्वितीय सार्थक अंक। सी क्या है? कार्बन प्रतिरोध का 10 पर घात। डी क्या है? कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता। ठीक है बच्चों? तो ये आपको मिलेगा। तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए एक तरफ रंग यानी कलर, एक कॉलम प्रथम पट्टी। प्रथम पट्टी का नाम क्या है? ए। इसके बाद दूसरा कॉलम आप डाल दीजिए द्वितीय पट्टी। ठीक है बच्चों? द्वितीय पट्टी आपको क्या मिलता है? बी। इसके बाद आप तीसरा डाल दीजिए तृतीय पट्टी। आप तीन ही डालिएगा, तीन के अतिरिक्त जो चौथी होती है इनसे थोड़ा अलग होती है, उसको हम अलग से बताएंगे। तो आप ये तीन जरूर डाल दीजिएगा। अब इसमें हम आपको और भी बातें बताते हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक समझने और सुनने का प्रयास करेंगे। तो पहला कलर जो होता है इसका मूल सूत्र बता दें। कार्बन प्रतिरोध का मूल सूत्र, कार्बन प्रतिरोध का मूल सूत्र, इसका मूल सूत्र क्या है? बीबी राय। मूल सूत्र है इसका बीबी राय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, इसका मूल सूत्र है। इसी सूत्र पर हम कार्बन प्रतिरोध को लेके चलेंगे। बी मीन्स पहले बी का मतलब क्या होता है? पहले बी का मतलब होता है ब्राउन। ब्राउन यानी भूरा होता है कलर। ब्राउन मीन्स क्या होता है? भूरा। नहीं, नो, पहला होता है ब्लैक। ओके, पहला होता है आपका ब्लैक यानी काला। ठीक है बच्चों? अब यहां पर काला का जो सार्थक अंक होता है 0, ए भी आपका 0 और 10 पर घात भी आपका 0 और द्वितीय सार्थक अंक इसको हम नीचे अगर लिख दें काला, ये कलर आपका है काला। दूसरा बी है, दूसरे बी का अर्थ होता है ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन। ब्राउन, ब्राउन माने होता है भूरा। इसका होता है ए, ए भी आपका 1 होगा, 10 पर घात कितना होगा? 1। ठीक है बच्चों ना? और तीसरा है राय यानी आर, आर मीन्स रेड, रेड मीन्स क्या होता है? लाल। तो लाल लिख दिया जाएगा। इसका होता है 2, 10 घाते 2 हो जाएगा। तीसरा आपका होता है ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी, तो ये नारंगी कलर का होता है। ठीक है बच्चों? ये आपका 3, ये आपका 3, 10 पावर 3। चौथा आपका क्या? ऑरेंज के बाद आपको मिलेगा येलो, YELLOW, येलो माने पीला, येलो माने पीला। ये आपका 4, ये आपका 4, 10 पावर 4। अब पीला के बाद क्या आएगा? ग्रीन,
ग्रेड का मतलब होता है ग्रीन से, तो ग्रीन माने होता है हरा। इसका होता है 5, 5, 10 पावर 5। इसके बाद है बॉय, बॉय मीन्स ब्लू होता है, ब्लू यानी नीला। ये होता है आपका 6, 6, 10 पावर 6। और अगला बेरी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट यानी ये होता है बैगनी कलर ना, बैगनी रंग होता है, तो ये होता है आपका 7। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होता है 7 होता है। इसको हमें लगता है और नीचे ले जाना पड़ेगा, तो इसको हम दिखा देते हैं नीचे तक। अब आप इस सारणी को अवश्य उतारेंगे। बैगनी 7 है, ये भी आपका 7, 10 पावर 7। इसके बाद अगला है वुड, वुड का मतलब ग्रे, GREY, ग्रे यानी स्लेटी कलर होता है, स्लेटी कलर होता है। ये होता है 8, 10 पावर 8। इसके बाद है वाइट, यानी वाइट से होता है तात्पर्य, तो ये हो जाएगा सफेद। ये होता है 9, 9, 10 पावर 9। ठीक है बच्चों। अब चतुर्थ जो पट्टी होती है, चतुर्थ पट्टी की बातें हम यहां बता रहे हैं। चतुर्थ पट्टी ये होती है आपकी D। अब इसमें आप लिखेंगे रंग। चतुर्थ पट्टी में आपकी प्लस माइनस 5% अगर होगा तो गोल्डी कलर यानी सुनहरा रंग, सुनहरा रंग यानी गोल्ड, गोल्डी कलर होगा यानी सुनहरा रंग। और प्लस माइनस 10% अगर होगा तो ये हो जाएगा चांदी कलर, चांदी रंग यानी सिल्वर, जिस प्रकार चांदी होता है उस प्रकार का। अब प्लस माइनस जो 20% होती है सहनशीलता, कोई रंग नहीं, नो कलर या कलरलेस, नो कलर या कलरलेस, ये आपको मिलती हैं। ये तो आपका कार्बन वर्ण प्रतिरोध आपको करना है। अब अगर आपको ऐसे दिया है बच्चों, कार्बन का प्रतिरोध आपको इस तरह से दिया है, क्या दिया है 87 into 10 to the power 5 प्लस माइनस 5%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें कोई फिजिक्स में क्वेश्चन दिया है कि कार्बन का प्रतिरोध 87 into 10 to the power 5 प्लस माइनस 5% दिया है, इसका मतलब पहली पट्टी का कलर क्या होगा, प्रथम पट्टी का कलर। ये पहला अंक प्रथम पट्टी का होता है, 8 है स्लेटी, यानी हो जाएगा ए हो जाएगा आपका स्लेटी। द्वितीय पट्टी का कलर क्या होगा बच्चों, बी का मान होगा बैगनी, क्या होगा बैगनी रंग का, यानी पहली पट्टी आपका स्लेटी और दूसरी पट्टी क्या होगी बैगनी रंग का। और तृतीय पट्टी क्या होगा बच्चों, तृतीय पट्टी सी, ये किस कलर की होगी, हरा। और चतुर्थ पट्टी डी, सुनहरे कलर की होगी। तो इस प्रकार आप इसको वर्ड कोड बता देंगे। अगर इसका उल्टा पूछा है कि पहली पट्टी जो है लाल, दूसरी जो है नीला और तीसरी पीला,
और चौथी जो है चांदी कलर की है, तो प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? पहली पट्टी ए का मान लाल है और दूसरी पट्टी बी का मान नीला है और तीसरी पट्टी सी का मान पीला है और चौथी पट्टी डी का मान चांदी कलर है, चांदी रंग। अब बताइए इसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? ए मीन्स लाल, लाल कितना है 2 और बी पर क्या है? बी है नीला, नीला का मतलब 6। तो ये आपका 26 10 टू द पावर पीला, पीला आपका कितना है 4। तो 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 10%। यह हो जाएगा कार्बन का प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम, है ना, किरचॉफ का नियम, वेरी इंटरेस्टेड लॉ, किरचॉफ का नियम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।